सर जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्शन आने वाली है, महंगाई भी काफी बढ़ गई है, तो इससे क्या सरकार पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर आएगा मैम। आपको क्या क्या दिक्कतें है सर इस सरकार से? नहीं, बच्चों का पेपर नहीं हो रहा, रोजगार चाहिए, थोड़ा स्कूल खुलना चाहिए अब। स्कूल खुलना चाहिए, हाँ। कोरोना भी तो काफी है। नहीं तो रैलियां भी तो हो रही हैं। आप किसको वोट देना चाहते हैं? नहीं, हम तो प्रत्याशी देखेंगे, अभी हमारे यहाँ प्रत्याशी पूरे नहीं क्लियर हुए हैं। जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको हम देंगे। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो भाई साहब बोले सही कह रहे हैं। सही रोजगार पे बात होनी चाहिए, सरकार को तो सोचना रोजगार पे ही आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? रोजगार देगी सरकार? सरकार से तो उम्मीदें तो यही लगा के सब बैठेंगे कि आने वाली सरकार भी देगी। कह रही 22 लाख IT सेक्टर में देंगी, जरूरी है देंगी, कंफर्म लगता है देंगी, लिख के दें कि हम देंगे। यही सब बातें हैं, जो बोले उसको सही के बोले। अच्छा सर, हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे किसके बारे में? किसी के बारे में? आपको पूछिए, किसकी आप पूछिए। सरकार अच्छी लगती है? आप किसको बीजेपी। वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। सब बीजेपी क्यों? क्योंकि उसके यानी कि जो 7 साल 8 साल बीता है बीजेपी का कार्यकाल, उसमें गांव पे बहुत काम हुआ है, जो कि शहर वाले जाने या ना जाने, हम तो गांव से भी लेप करते हैं ना। तो गांव में जैसे रोड इतना बेकार था, हमारे गांव का बता रहे हैं, नंबर 1 की रोड बनी है। लाइटिंग हम लोग को 24 घंटा मिलता है, बनारस के हम प्रॉपर हैं रहने वाले। वहाँ पे हम लोग को 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात का मिलता था, लेकिन इस समय 24 घंटा हर एक कोने की बात कर रहे हैं हम। अखिलेश सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देगी। वो कुछ नहीं देगी, वो बस टोटी चोर है, वही काम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं सर कि मतलब जो ये सरकार है उसमें बिजली तो आपको मिल रही है, रोजगार भी मिलेगा, तो महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री दें। जरूरी है कि वो 18 घंटा बिजली देंगे? गांव में पहुंचेगी 18 घंटा, हो सकता है लाइट 1 हफ्ते आने लगे, तो 300 यूनिट फ्री से मतलब है क्या जनता को? नहीं है ना। तो यही सब बेरोजगारी भी तो बढ़ गई। बेरोजगार, अरे तो बढ़ गई है अभी। 5 साल में 3 साल ने सरकार ने काम किया, 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल में उन्होंने भरपूर सड़क दिया कि नहीं दिया? पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया, नंबर 1 की बात। प्लस मेरे सामने सड़क बनी है, घर के सामने, और वो सड़क क्या कहते हैं, आने वाली सरकार में 2 बार पास हुई है, वो भी नहीं बनी है। उसके बाद इस वाले सरकार में आई, एकदम नंबर 1 की बनी है। पेट्रोल डीजल के, गैस सिलेंडर के दाम भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है डाउन हो। मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ कर रही है, अब देखो आने वाले समय। आप अभी तो चुनाव ही चल रहा है, सबका अपना अपना मत होगा, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वो वोट देगा। किसकी सरकार आना चाहिए? आप सब लोग एक वो बता दीजिए। बीजेपी का इस समय बोलबाला चल रहा है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनी। कल बजट आया है, बजट में लोग कह रहे हैं कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया है। सबके लिए बीजेपी किए हैं। किसानों के लिए क्यों नहीं हुआ है? बीजेपी सब कुछ। किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ है। पहले क्या किसानों को 6000 कुछ अभी मिल रहा है ना, 3 महीने पे या 4 महीने पैसे मिलता है। पहले मिलता था? नहीं मिलता था। साल बिल्कुल। में 6000 में। साल 1000, हाँ 2-2 करके किस्त में आता है, 3-3 महीने पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। किसानों का कर्जा माफ भी हुआ था बीच में, जब योगी जी का सरकार बना। और सबसे बढ़िया तो हम लोग को हुआ ये कि राम मंदिर बन गया। तो खुश हैं आप? राम बहुत मंदिर खुश बन है, गया। बहुत खुश है। और काशी में आइए, कॉरिडोर देखिए आप, काशी जी का। हाँ, कॉरिडोर एकदम बहुत बढ़िया। बनारस तो बदल गई बिल्कुल। सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ आप कुछ बता रहे थे? अरे बोलिए ना, क्या आप अभी बता रहे थे ना कि सरकार में ये काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं इस सरकार में जिससे आप इसको वोट देंगे? नहीं, काम तो अच्छे हुए हैं, खाली बेरोजगार छोड़ के देखा जाए तो। रोजगार मतलब वही छोड़ के मंदिर बनाया है, तो इससे सरकार को फायदा होगा चुनाव में। उसमें जाहिर सी बात है, जनता खुश भी है। कोई भी सरकार आती थी तो उसको मुद्दा लेके बैठ जाती थी। पहली बात तो कोई भी सरकार आती थी तो मंदिर मुद्दा लेके बनवा मतलब बैठ जाती थी कि हाँ ठीक है मैं बनवा दूंगा। आज ये बीजेपी सरकार ने बनवा दिया है तो अब मुद्दा ही खत्म हो गया, सीधे खत्म हो गया। अब कोई बचा नहीं है, अब सीधे बचा है बेरोजगारी। तो बेरोजगार में 2 साल तो मान लो कोरोना निकल गया है, 3 साल बचा है। तो 3 साल में जो भी सरकार की है ठीक ही की है। सर प्रशासन कह रही है, मतलब विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पे जो शासन था वो पहले अच्छा था और अब इस सरकार में अच्छा नहीं है। महिलाओं को लेकर के भी काफी बातें कही जाती है कि मतलब इस इनका शासन। जो महिलाएं रात में चलने से डरती थी, वो बताए ना, आज वो अपने आप को रिलैक्स फील करती हैं। पता है, रात में कोई डर नहीं है, कहीं भी जाती हैं मतलब बिंदास रहती है ना। सबसे बड़ी बात ना, गुंडा राज खत्म हो गया। लड़कियों का जो इतना ज्यादा वो होता था गलत, उनके साथ वो एकदम सही मतलब हो गया है।
तमंचेवाद की सरकार कहा जाता है सपा को। सर आपको कैसा, मतलब क्या लगता है, सही कहा जाता है? सही कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। वहाँ पे बस यादव का राज चलता था, ठीक है, जातिवाद, जो कि इस सरकार में बिल्कुल नहीं देखा गया है। सबका साथ सबका विकास चल रहे हैं मोदी जी और योगी जी ने। विपक्ष ये भी कह रही है सर की, मतलब जो इस बार का चुनाव कराया जा रहा है वो जातिवाद पे ही हो रहा है, मतलब जाति को देख करके बहुत ज्यादा चुनाव कराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वोट जाएगा बीजेपी को, बीजेपी ही जीतेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आ रही है, किसी भी सरकार से हमें उम्मीद तो नहीं है। सर आपको मतलब किसी सरकार से कोई उम्मीद क्यों नहीं है, कुछ अच्छा नहीं मिला? बता रहे हैं हम, इसलिए उम्मीद नहीं है ना कि कोई भी सरकार आ रही है तो सबसे बड़ी बात गरीबी, भ्रष्टाचार, कोई सरकार कम नहीं कर रही है। सब अपना अपना बस वोट पाने के लिए सब लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है, कोई भी सरकार हो, विधायक हो, एमएलए हो, कोई भी कुछ कर रहा है, मुख्यमंत्री हो, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर, जैसे आपका परिचय है किसी मंत्री से तो आपका काम पहले होगा, लेकिन जिसका नहीं है उसका काम नहीं होता है। चाहे हॉस्पिटल में आप जाएं, चाहे किसी भी जगह जाएं, तो आपका काम नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूं सरकार से कि सरकार को एक पक्ष सबको देखना चाहिए। तो भाजपा कह रही है 4.5 लाख नौकरियां दी हैं और लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। हाँ, भाजपा नौकरी दी है, भाजपा कहाँ नौकरी दी है वो भाजपा ही जान सकती है, हम तो नहीं जानते हैं। भाजपा बोलती है कि जो है अगर रोजगार आप करना चाह रहे हैं तो आप अगर सक्षम है तो आप पकौड़ी भी बेच के जी सकते हैं, तो ठीक है। हाँ, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। लेकिन भाजपा काम अच्छी किया है, ये भी नहीं कि नहीं किया है, लेकिन उन लोगों से तो अच्छी की है, जैसे राम मंदिर, 3 तलाक और 370, ये सब काम अच्छा हुआ है। सड़क वड़क सब काम हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जैसे नॉर्मल पब्लिक है तो उसको उम्मीद क्या है सरकार से ना कि हमारे घर पे आके वो महीने का 1 लाख 2 लाख ला के पहुँचा दे, हमारे बीवी बच्चों का खर्चा उठा दे, हमारे लिए खाना ला के खिला दे। वह खाना बन जाए तो वो हाथ से मोदी जाके उनको खिला दे, इसलिए उनको उम्मीद इतना ज़्यादा है सरकार से। लेकिन सरकार तो बाहर से काम कर रही है ना, सरकार का अब नॉर्मल लोग तो जानेंगे नहीं सरकार कैसे काम कर रही है, जो पढ़ेगा तभी ना जानेगा कि सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन अब वो जब तक वो आपके घर पे खाना जाके नहीं खिलाएंगे तब तो वो सरकार से उम्मीद नहीं लगाएंगे। मतलब सर सरकार अच्छी भी है और कई मामलों में अच्छी नहीं भी है। अच्छी जो मामले में अच्छी नहीं थी मैंने बता दिया। धन्यवाद सर हमसे इतनी बात करने के लिए। सर आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? आपने सबकी बातें सुनी, ये जनता है, ये यंग एज के लोग हैं, ये युवा हैं, इनको बहुत सारी शिकायतें भी हैं और ये अपने मत बहुत अच्छे से भी दे रहे हैं। ये जानते हैं कि क्या सरकार अच्छा कर रही है और क्या सरकार बुरा काम की है। आने वाले टाइम में सरकार कितना अच्छा काम कर सकती है, इनको ये भी भरोसा है। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं सोनाली सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।